सभी मिलकर गुरु वंदना करेंगे। जयकारा परम गुरुदेव सदगुरुदेव स्वामी श्री शक्ति देव ओंकार जी पिताजी महाराज जी का सच्चे दरबार की जय। जयकारा गुरु मैया महाश्री संतोष ओंकार मैया जी का सच्चे दरबार की जय। जयकारा स्वामी श्री संदीप ओंकार महाराज जी का सच्चे दरबार की जय। जय गुरुदेव जय ओंकार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयकारा मेरे सदगुरुदेव महाराज जी का साचे दरबार की जय। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु वर लगा लेना। ओंकार शक्ति की विनय जाति जगा देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु वर लगा लेना। लोगों पर गूंज गए ओंकार हमारे दिल में भक्ति। लोगों पर गूंज गए ओंकार हमारे दिल में हो भक्ति। स्वामी श्री शक्ति देव महाराज चरणों पर लगा लेना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु वर लगा लेना। क्रोध मोह लोभ करके हमें हर पल सताते हैं। क्रोध मोह लोभ करके हमें हर पल सताते हैं। इसी ओंकार शक्ति से इन्हें गुरु वर बना देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु वर लगा लेना। दूर न दूर रचना करना न चरणों से जुदा करना। दूर न दूर रचना करना न चरणों से जुदा करना। बड़े बार में गुरुवर न बच्चों को बुला देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु वर लगा लेना। अज्ञानी और पापी को शिव ने अपने लगाया है। अज्ञानी और पापी को शरण अपने लगाया है। गुरु जी अपने चरणों में दास को भी जगा देना। हमें
पिताजी महाराज जी का। बोल साचे दरबार की जय। जय करा गुरु मैया महाश्री संतोष ओंकार मैया जी का। बोल साचे दरबार की जय। जय करा स्वामी श्री संदीप ओंकार महाराज जी का। बोल साचे दरबार की जय। जय करा गुरु ज्योत ज्वाला मैया जी का। बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव। जय ओंकार। कि इस संसार में हमारे से कभी खुशियां दूर नहीं हो सकती। और यदि हमारे से खुशियां दूर हो जाती हैं तो हमने अपने गुरुदेव की ज्योत पर पूर्ण भरोसा नहीं है। और गुरु ज्योत पे पूर्ण भरोसा ना हो तो तुम्हें गुरुओं के चरणों में जाना भी नहीं चाहिए। और यदि भूले भटके से चले भी जाएं तो गुरुदेव को हमारी रक्षा करनी भी चाहिए। अब यदि तुम ज्ञान से आए हो, प्यार से आए हो, तो तुम्हारा स्वागत करता हूं। और यदि आप भूले भटके आए हैं कि चलो पड़ोस में हम भी तो कोई फंक्शन करते हैं, यदि हम आज नहीं जाएंगे कल हमारे कौन आएगा, और चलो चाय पानी पी के आते हैं, इस दृष्टि से भी आते हैं। आप किस दृष्टि से आते हैं? गुरु इस बात से कोई मतलब नहीं रखते। गुरु तो एक बात जानते हैं कि ये चाहे पड़ोस की दृष्टि से आए, चाहे बेबसी में आए, चाहे टाइम पास करने आए, और चाहे पड़ोसी के प्यार में आए, गुरु जी तो अपना प्यार अपने चरणों में बैठने वालों को जब से ये सृष्टि बनी भाई बहनों, केवल ईश्वर से नहीं, जब से ब्रह्मा जी भी नहीं बने थे, जब से विष्णु जी भी नहीं बने थे, क्योंकि इनको भी कोई बनाने वाला तो है, उससे पहले से गुरु ज्योत है। गुरु ज्योत तो इनसे भी पहले है, ब्रह्मा जी से भी, विष्णु जी से भी पहले। तो तब से और कब तक आप बताना जरा।
जब तक परमात्मा है, और परमात्मा तो हमेशा है, तो किसकी जय होती है? गुरु प्यार की जय होती है। और भाई बहनों, जय किससे बोलते हैं? अपनी जीभ से। और ये जीभ हमारे मुख से लगी हुई है, और मुख में बोलने की शक्ति प्राण से आती है। जब प्राण ही नहीं रहेंगे भाई बहनों, तो ना अपनी जय बोल सकते, ना गुरुदेव की जय बोल सकते। और अपनी भी जय बोलनी चाहिए गुरु भाई बहनों। कब? जब आपको कोई कहे कि तुम्हारे घर में बुरा हो जाएगा और आप कांप जाओ, तो लगता है गुरु प्यार कम भी हो जाए आपके अंदर, आप कांपते नहीं हो। गुरु प्यार करने वाले तो, गुरु प्यार कम हो जाता है ना, कांप जाते हैं। ना वो पुलिस वालों से कांपते, क्यों रे, नहीं समझे क्या? ना वो यमदूतों को देख के कांपते, ना वो देवी देवताओं को कांपते कि ये नाराज हो जाएंगे देख करके। वो तो कहते हैं हमारा कांपना तो उसी दिन छूट गया जिस दिन से गुरु प्यार हो गया, और जब कम होता है तो हम कांपने लग जाते हैं कि गुरु के बसाए तो ये संसार भी बस रहा है, हम कैसे बसेंगे? प्यारे भाई बहनों, यदि आप कांपने लग जाते हैं, मैं कांपने लग जाता हूं, तो हमारे डेरे को कोई नहीं गिरा सकता। एक डेरा तो घर होता है, नहीं समझे क्या? उसको भी गिराते हैं, आजकल तो गिराते हैं ना। जब कानून ये देखता है कि ये बेकानून से बना रहा है डेरा, तो उसके डेरे गिरा देते हैं। पता नहीं पुलिस वाले गिराते हैं, पता नहीं प्रशासन वाले गिराते हैं, पता नहीं परमात्मा गिराता है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं आपको, आपका घर का डेरा गिर गया, आपके हृदय का डेरा गिर गया, तो बेकानून में चल रहे हो आप। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और बेकानून वालों के तो डेरे गिरने ही चाहिए। और मैं तो एक बात सुनी है कि जो गुरु प्यार की कानून में रहता है, यदि उसका डेरा बेकानून में बना हुआ भी है ना, तो प्रशासन वालों को भी दया आ जाती है। पता नहीं रे भाई, बड़े बड़ों की कोठियों पे बुलडोजर चला के गिरा देते हैं, इस गरीब की झोपड़ी पे तो बुलडोजर चलाने को भी दिल नहीं करता। ओ माई बाप, क्या तेरे में शक्ति आ गई? तेरी झोपड़ी गिराने को भी दिल नहीं करता। कहां से आ गई? परमात्मा उनके अंदर वास कर गया। परमात्मा जब किसी के अंदर वास कर जाता है, तो क्या बोला, जो ऑफिसर है वो भी क्या कहता है, भाई मेरे मैं तुम्हारे घर को नहीं गिराऊंगा,
चाहे उसकी कोई फरमाइश है या नहीं, ऊपर वाला उसकी फरमाइश करता है। छोड़ो बाहर के डेरों की बात, ये प्राण डेरा ले रहा है ना इस शरीर में, जब कुत्ते बिल्ले से भी बदतर, क्योंकि कुत्ते बिल्लों को तो कोई उठा के जगह भी दे देता है, ये हमारा टोमी था, ये हमारा बोनी था, नहीं समझे क्या, ये हमारा जोनी था। उनको भी क्या कहते हैं, चलो इनको ना कब्र दे दो, कपड़ा दे दो, कोई 2 मिनट उसके लिए प्रार्थना कर लेता है। पता है आपको कि लोग अपने कुत्ते बिल्लों से भी कितना प्यार करते हैं। कोई तो अखंड पाठ, गुरु का नाम लेके कह रहा हूं मैं ये बात, जिनको अपने कुत्ते बिल्लों से प्यार होता है ना, कहीं तो अखंड पाठ रखवाते हैं कि हमारे घर का सदस्य था ये, और धन भाग उनके जिन कुत्ते बिल्लों के लिए भी प्रभु का पाठ रखवाते हैं लोग। आज तो बड़े बड़े जिनको राजा कहते हैं या बड़े व्यक्ति कहते हैं, ऐसी मौत मिलती है, हॉस्पिटल वाले डेड बॉडी भी नहीं देते, नफरत से फूंक देते हैं कि कहीं गलत वाइब्रेशन न फैल जाए इस डेड बॉडी से, फूंक दो इसे। कोई फूंकते हुए धूप अगरबत्ती भी नहीं लगाता। बड़े आदमियों की कदर बता रहा हूं तुम्हें, जब परमात्मा नाराज होता है, क्या बोला, हाँ नहीं समझे क्या, फूंक देते हैं कि जल्दी फूंको इनको, कहीं बीमारी ना फैल जाए। फूंकने के लिए घर वालों का साथ भी नहीं मिलता। लोग खुश हो जाते हैं, हमने अपने हाथों से फूंक दिया, एक दिन तो सबने फूंकना है। फूंक के क्या गति हो जाती है। जो बुरी मौत मर गया उसको चंदन की लकड़ियों से फूंक दो, उसे आम लकड़ियों में फूंक दो, मुक्ति तो होने वाली नहीं है। जिसकी गंदी मौत हो रही है, चाहे बीमारी से, चाहे दुर्घटना से, चाहे डल में डूब के, चाहे सुसाइड करने से, चाहे कोई चोट लगने से, चाहे किसी पशु पक्षी ने प्राण ले लिए। आप कई बार एक बात देखते हैं, जो पशु पक्षी किसी को भी नहीं मारता, कई बार वो ये देख के कि इसको तो मैंने मारना है, और वो मार देते हैं। कहां तो प्रभु कृपा से ऑफिसरों को शक्ति आती है, गरीब के घर को मत घेरो। अमीर का भी होगा तब भी चलेगा, यदि वो गुरु प्यार में अमीर है। नहीं यार छोड़ो, दयाण भी एक घर को छोड़ देती है। ऑफिसर के दिल में भी दया आ जाती है कि यार जब डायन भी एक घर को छोड़ देती है, इस घर को तो छोड़ दो, चाहे वो अमीर का है चाहे गरीब का है। यदि वो गुरु प्यारे का है ना, तो लोग कहते हैं ले कोई फरमाइश लगा दी होगी, प्रभु से लगी होगी। उनके सामाजिक डेरे भी नहीं गिरते,
और सुन लो भाइयों, आप कहीं दांतों के नीचे उंगली दबा लेते हैं। हमारे डॉगी ने तो किसी को नहीं काटा, इसको क्यों काट लिया? हमारे पशु ने तो किसी को नहीं मारा आज तक, इसको क्यों मार दिया? और हटाने से भी नहीं हटते कि मार के छोड़ेंगे। अब पशु के हृदय में बैठ के कौन मार रहा है? कई बार देखते हैं ना, सड़क पे शांत खड़ा है कोई पशु और किसी को देख के आजा मारूंगा तुझे, सींगों से मार देते हैं। और वो मार देते हैं जो कभी बच्चे के आगे कान भी पकड़ते हैं ना उन पशु पक्षियों के, तब भी जीभों से चाटते हैं उनको कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे पशु पक्षी वो भी मार देते हैं कि आजा मारूं तुझे। कौन मार रहा है? काल मार रहा है। कौन मार रहा है? भगवान नहीं मार रहा। ये काम भगवान का नहीं है। भगवान से देश जरूर पाता है काल की, मार दो इसे, और भगवान आंखें बंद कर लेते हैं कि मैं क्या करूं। हे काल, जिसने तुझे मारने के काबिल समझ लिया तू मारेगा ही, तेरी तो ड्यूटी लगाई रखी है मैंने। नहीं समझे क्या? और जिसके अंदर गुरु प्यार का डेरा है, काल देवता परमात्मा से तो क्या मंजूरी लेगा कि मार दूं इसे? अपने आप ही मन में कभी सोचने की नहीं सोचेगा। जयकारा सतगुरुदेव मार। देखो, काल देवता किसी के माध्यम से तो मारता है, बीमारी के माध्यम से मारे। मतलब तो एक है, सांस रोकना, सांस को बाहर निकालना, जीव आत्मा को बाहर निकालना। भाई हजारों तरीके हैं, हमारे भी तो गिने भी नहीं जाएंगे। हजारों तरीके हैं। कई नींद किसके लिए लेते हैं? आप नींद किसके लिए लेते हो? तू बैठी है, किसके लिए लेती है? आएगा नहीं उत्तर। सुख के लिए लेते हैं ना, हार गए, थक गए, अब तो सो जाए। क्यों भाई बहनों? नींद दुख के लिए लेते। मेरे साथ बोलो, नींद दुख के लिए लेते हैं, सुख के लिए। और जो नींद में ही मारे जाते हैं उनको सुख मिला या दुख मिला? दुख मिला। क्योंकि जागते हुए तो कह देंगे उठियो, जागियो, हमें यमदूत दिख रहे हैं। कोई गीता का पाठ सूखी हो, ये भाग जाएंगे और वो कहेंगे करोड़ों सूख लो गीता का पाठ। हम तो गीता पाठ करते करते भी उड़ाले जाते हैं। और कितने गीता पाठ करने वालों को यमदूत ले जाते हैं। वो नहीं डरते गीता पाठ से, रामायण पाठ से। अगर डरते तो रामायण पाठ करते हुए किसी की मृत्यु न होती, गीता पाठ करते हुए अब तक किसी की मृत्यु न होती। और कई बार तो गीता पाठ करते हुए क्या गाड़ियां ऊपर को लख जाती हैं। क्या कर रहे थे? गाड़ी में गीता पाठ कर रहे थे, रामायण पाठ कर रहे थे, देवताओं की मूर्तियां लेके आ रहे थे। ये मंदिरों में स्थापित करते हैं ना, देवता की मूर्ति लेके आ रहे थे, राम दरबार लेके आ रहे थे, देवी का दरबार लेके आ रहे थे। वो मूर्तियां भी टूट फूट जाती हैं और उनके ऊपर गाड़ी लग के उन्हें भी क्या कर देती है? जो ले आ रहे थे स्वाहा, क्या कर देती है? क्या कर देती है बच्चों? सुबह बैठो। और एक बात कहूं मैं, जो नींद में ही परमात्मा के पास चले जाते हैं, उनके लिए तो कोई नरक में भी सुहा नहीं बोलेगा। नहीं समझे क्या कि स्वाहा शब्द होता तो शुभ है? नहीं समझे क्या? है
नारकीय भी क्या कहेंगे, छी छी छी, ऐसे गद्दों के लिए स्वाहा जो मानव देह पाके नींद में मर के आए हैं यमराज के पास। और लोग पता क्या सोचते हैं, भाई नींद में तो कष्ट नहीं आया होगा, अरे वो तो अपने कष्ट को कह भी नहीं सकता। दबोच लेते हैं यम के दूत, यहां से पकड़ के बोली भी किससे बोलेगा, सारे सो रहे हैं। नहीं समझे क्या, जिनके लिए पाप किया, जिनके लिए तूने धर्म नहीं किया, जिनके लिए तूने अपने सच्चे गुरुदेव को छोड़ दिया, सच्ची याद को छोड़ दिया, आज बुला लेना किसी को, बुला भी नहीं सकते। नींद में जाना तो मैंने गुरुमुख से सुना है, सबसे ज्यादा नीचता वाली यदि मृत्यु है तो नींद में जाना है, क्योंकि वो यमदूत मारते भी हैं, उसे तो पता होता है मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो कह भी नहीं सकता। आजकल पता क्या सोचते हैं कि चलो मैं यमदूतों से पीटा हूं, नरक में जा रहा हूं, लेकिन अपनी पिटाई को अपने घर वालों को तो कह के जा रहा हूं, उसमें भी सुख देखते हैं कि यमदूत ले गए मुझे, मैंने अपने घर वालों को तो कह दिया, ताकि पीछे से कोई हमारी कोई 13वीं करेगा, कोई 13 पाठ करेगा, नहीं समझे क्या, शायद कल्याण हो जाए। जिसका जीते जी कल्याण नहीं हुआ ना भाई बहनों, लाख पाठ कर लो, उसका कोई कल्याण नहीं होता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। नहीं समझे क्या? हाँ, कभी ये सोचे ना कि हमारे बेटे पोते बाद में हमारे लिए पाठ करेंगे, नहीं समझे क्या, नरक तो भोगना ही पड़ेगा। क्या बोल लिया? हाँ, ये जरूर है कि पाठ से थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, अगले जन्म की स्मृति तो आ जाती है भाई बहनों, ये तो सच है। जैसे मैंने अभी पुलिस लाइन में करनाल में उपदेश दिया था ना कि कई कुत्ते बिल्ले डॉगी बरती रहते हैं, उनके लिए कोई पिछले उनके परिवार वाले वो नरक भोगते हैं, तभी तो कुत्ते बिल्ले बनते हैं। कुत्ते बिल्ले कौन सा मंदिरों के मठाधीश थोड़ा होते हैं, वो भी कुत्ते बिल्ले नहीं बनेंगे, वो तो नारकीय जीव होते हैं, नरक भोग के आते हैं, वही तो कुत्ते बनते हैं। लेकिन या तो कोई गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है कि चल अब तो हो गया तेरा नाश, अगले जन्म में तुझे स्मृति रहेगी, तो कुत्ता बिल्ला बन के भी बरती रहने लग जाएगा। भाई बहनों रहते हैं बरती, मैंने बोला था, फिर वो अगले जन्म में फिर मानव बन जाते हैं, क्योंकि वो भूख छोड़ देते हैं एक दिन की कुत्ते बिल्ले। हे नारायण, हमारे पे तो कथा कीर्तन होता नहीं, एक टाइम की भूख आपको अर्पण कर देते, एक दिन की खाते नहीं है वो। और हम तो क्या कहते हैं, हमारे पे नहीं रहा जाता, भगवान के लिए बरती। और गुरु कहते हैं, मैं कब कहता हूं तुम बरती रहो, लेकिन एक व्रत निभा लो। व्रत मैंने नियम कि कुछ भी कम कर लेंगे, गुरु प्यार कभी कम नहीं करेंगे, तुम्हारी खुशियों में कमी नहीं आएगी। और वो फोन सुन रहे हैं, सुनो बेटे, नाराज नहीं हूं मैं, कोई बात कहने लग रहा हूं, फोन सुनो सुनो। उनके पास फोन भी कैसे आते हैं, बधाइयों के। जिनके गुरु प्यार कम नहीं होता ना, उनके पास कैसे फोन आते हैं, बधाई हो जेठानी, बधाई हो देवरानी, बधाई हो मम्मी, बधाई हो चाची रानी, बधाई हो बहन रानी, जो भी रिश्ता होता होगा। तुम्हारे घर में मंगल हुआ है, तुम्हारे घर में पाठ हुआ है, तुम्हारे घर में गुरु का कीर्तन हुआ है, ऐसे ऐसे मंगल ध्वनि सुनते हैं। और जिनका प्यार कम हो जाता है,
कितने ही महंगे फोन खरीद लो, महंगी बधाइयां नहीं मिलती, शोक के संदेश जरूर मिलते हैं। तुम्हारे वो फुफड़ का लड़का मारा गया, तुम्हारी फूफी का लड़का मारा गया, कैसे दुर्घटना में, रेल के आगे, जल में डूब के आगे, अकाल मृत्यु के वो बुरे बुरे मोबाइल पे क्या आते हैं, क्या आते हैं, संदेश आते हैं। और जो इसी मोबाइल से सबसे पहले क्या सुनता है, जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और की तो मैं बात कह नहीं सकता, अपने गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, जब तक पृथ्वी पे हूं कभी झूठ नहीं बोला। जितने यहां पर बैठे हैं एक संकल्प कर लेना, हम साधु संत अपनी मौज में आशीर्वाद देते हैं जब देने को दिल करता है, यूं हर टाइम नहीं। कोई मोबाइल लेके आ जाएगा आशीर्वाद देना, हमारे से दिलाया जाता है, मेरे गुरुदेव मेरे से दिला रहे हैं। सुबह उठ के अपने मोबाइल फोन से सतगुरु के जयकारे सुन लिया करो, तुम्हारे जीवन के बाद तुम्हारे जो मोबाइल भी यूज करेगा उन्हें भी कभी गंदे संदेश, मृत्यु के संदेश तुम्हारे मोबाइल से सुनने को नहीं मिलेंगे। अकाल मृत्यु के जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तुम्हारे जाने के बाद भी कैसे संदेश मिलेंगे कि ये फोन तो भाग्यशाली वाला, तुम्हारे पोते की नौकरी लग गई है, तुम्हारे माताजी भगवान पे गए हैं, कैसे गए हैं, कैसे गए हैं, बड़ी खुशी खुशी, सबने जाना है, क्या कहते हुए गए हैं, जय जय गुरुदेव जय जय। कोई कहेगा ये तो बड़ा संदेश है, उम्र पूरी हो जाए, हमारे माता पिता दादा दादी हमारे संबंधी अपने गुरु परमात्मा का नाम लेते हुए खुशी खुशी जाएं कि गुरु की गोदी में जा रहे हैं। भाई कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। आप भी गुरु के भक्त बनना, जैसे हम जा रहे हैं, कोई आंसू नहीं, कोई तकलीफ नहीं, अपने पिता की गोदी में जा रहे हैं जहां पर ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नहीं ले जा सकते। यमदूत की तो ऐसी की तैसी भाई हमारी ओर देख भी नहीं सकता, काल देवता तो हमारे घर में कभी झांक भी नहीं सकता। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जटायु को मरण कैसे हुआ था, भगवान की गोदी में। और गुरु गोदी तो उससे भी बड़ी होती है। क्या बोला, बुरा तो मानना ना। राम किसकी गोदी में गए हैं, सतगुरु की गोदी में गए हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। जटायु राम की गोदी में गए हैं। राम किसकी गोदी में गए हैं, जिसे हम सतगुरु ज्योत कहते हैं, जिसे हम
सदा के लिए राम कहते हैं। जो राम के हृदय में भी राम राम किया करते थे, जिसे सीता माता परम्पार ज्योत कहती थी, वो राम राम की गोदी में गए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जय जय गुरुदेव, जय जय। ये जय गुरुदेव जय ओंकार, ये एक है। अवतार तो अनेक है बहन बेटियों। कृष्ण जी के भी बहुत अवतार हुए। अब चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना? मैं कह रहा हूं गुरु के नाम से, वो कृष्ण भगवान के अवतार थे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। आपको क्या पता कृष्ण भगवान के कितने अवतार हो गए हैं? मीरा माता जानते हो किसकी अवतार थी? ललिता सखी की अवतार थी। मैं कह रहा हूं जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। जिस ललिता माँ राधा माँ की सखी को हम मनाते हैं वृंदावन में, मीरा माँ साक्षात उसका अवतार थी। हमें क्या पता अवतारों के भी कितने अवतार हो जाते हैं। अरे अवतार तो करोड़ों हैं, अरबों हैं, लेकिन ओंकार अरबों नहीं है भाई बहनों। उनकी गोदी में तो अवतार लीला करके कैसे जाते हैं? बच्चे बन के आराम से जाते हैं उनके लोक में। उनके लोक को क्या बोलते हैं? सतोलोक। क्या बोलते हैं? अरे भाई बहनों, उस लोक में अवतार भी जब तक जीवित है अपनी शक्ति से नहीं जा सकता, लेकिन भगवान जहां से भेजते हैं उन ज्योतियों को, अपनी आत्माओं को, फिर वो लीला करने के बाद अपनी गोदी में ले जाते हैं। चलो मेरे चरणों में वास करो, क्योंकि उन आत्माओं में और हम जैसी मेरी आत्माओं में आकाश पताल का अंतर है। हम तो श्री राम और श्री कृष्ण जी के चरणों में लगने के अधिकारी भी नहीं है। अरे वो तो भगवान के क्या है? उस ओंकार पिता के स्पेशल बेटे हैं, आत्मा है उनकी। दीन दुखियों के कष्ट दूर करने के लिए, धर्म स्थापना के लिए ओंकार पिता उनको भेजते हैं अपने बच्चों को, और फिर अपने बच्चों को वहीं ले जाते हैं अपने चरणों में। तो हम भगवान श्री कृष्ण और राम जी की साथ तुलना कभी करनी भी नहीं चाहिए। क्यों? वो तो भगवान जी की स्पेशल बेटे ही है, नहीं समझे क्या? लेकिन एक बात का गौरव रखना, भगवान ने एक बात कही है, मेरे बेटों से भी बड़े। शिव ने पार्वती को कही है ये बात। किसमें? गुरु गीता में। कहा? अमरनाथ गुफा में। यही अमर कथा है गुरु नाम की। हे पार्वती, गुरु नाम की गोदी परमात्मा ने अपने नाम से भी बड़ी की हुई है। आज तुम गुरु गोदी में हो। जयकारा सतगुरुदेव। लेकिन यदि सुबह उठ के जिनकी गोदी में बैठे हैं उन्हीं का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, उन्हीं की वाणी नहीं सुनेंगे, उन्हीं का जयकारा नहीं बोलेंगे, फिर तो जैसे कोई राजा के घर में जन्म ले रखा है और उसे अपनी पावर का नहीं पता। कोई पावर याद दिला दे उसे, तू तो राजा का लड़का है, फिर वो अपनी पावर का यूज करेगा। आपको भी कोई पावर बताने वाला चाहिए। मैं बैठा हूं ना,
मैं तुम्हारी पावर ही तो बता रहा हूं तुम्हें, ना जागो तो मैं क्या करूं? नहीं समझे क्या? अरे हनुमान जी को अपनी पावर याद नहीं थी। सीता माता की खोज के लिए डर गए। अरे मैं तो एक नदी को पार नहीं कर सकता, समुद्र को कैसे पार कर सकता हूं? हनुमान के मुख से निकली थी ये बात। विश्वास कर लो बेटियों, कोई स्वार्थ में नहीं बोल रहा, प्यार देने के लिए बोल रहा हूं। किताबों की ओर मत देखो, संतों का हृदय भी एक सच्ची किताब होता है। नहीं समझे क्या? हनुमान ने कहा अरे मैं तो छोटी सी नदी भी नहीं पार कर सकता, मैं कैसे पार कर लूंगा? मेरे में शक्ति नहीं है। रोने लग गए। सीता माता का पता इतने बड़े समुद्र को पार नहीं हो सकता, कैसे लगाऊंगा? इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। शायद तुमने जिंदगी में कभी कोई इतना रोते हुए नहीं देखा होगा। पार्वती माता भी नहीं रोई होगी जब गणपति देव का शीश गायब हो गया। बड़ी रोई, बड़ी रोई, बड़ी रोई, लेकिन इतना नहीं रोई जितना हनुमान जी रोए। सीता माता भगवान से अलग हो गई, इतनी रोई, इतनी रोई, कितना रोई रे। हनुमान जी इतना नहीं रोई कि मैं वचन दे के आगे अपने पिता को सीता माता का पता लगाऊंगा, मैं तो एक नदी को पार नहीं कर सकता, ये तो इतना बड़ा समुद्र है। तो भाई बहनों, किसने पार किया उसे? किसने पार किया रे? हनुमान ने पार किया। किसको पार किया? नहीं, किसको पार किया? सागर को। कितने योजन? 100 योजन। एक छलांग में। एक योजन में कितने कोस होते हैं? 1000 योजनों में कितने कोस होंगे जो एक नदी पार नहीं कर सकते थे? 100 योजन एक छलांग में। वो छलांग की शक्ति कहां से आई हनुमान में? कहां से आई? नहीं, पहले से थी, पहले से ही थी। जैसे तुम्हारे अंदर गुरु प्यार तो है, तुम्हें कोई जगाए जगमोहन जैसा, अरे मेरे गुरु के लाडले भक्तों, करनाल में तो क्या, हमें संसार में भी कोई नीचा नहीं दिखा सकता। हम कुरड़ी वाले के क्या हैं? क्या हैं? खालिस भक्त हैं। क्या है? खालिस भक्त है। तो तुम्हें गौरव बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? अच्छा, हाँ रे मिड्डा रे, तो हमारे से भी पहले शरण लगा हुआ है गुरु चरणों में, क्यों हार मान रहे हो तुम? हैं? क्यों तुम गुरु जी की शक्ति को भूल गए हो? मीडा बेटा क्या करेगा? अच्छा, हाँ, तुम तो पूर्ण गुरु के सिर के नीचे रहते हो, मीडा बेटा क्या करेगा? अच्छा, हाँ रे, तुम तो कभी हार नहीं मान सकते। अच्छा, तो गुरु स्तुति क्या करती है? बल बढ़ाती है। तो हनुमान जी को भी जामवंत क्या कहने लगे? जैसे तुम्हारे अंदर गुरु प्यार है ना,
लेकिन आपको कोई जगाने वाला नहीं है। क्या बोला? आपको कोई जगाए। वैसे मैं तो जगाना ही आता हूं, ना जगू तो मैं क्या करूं? नहीं समझे क्या? क्यों रे? ये भी नहीं जगती? नहीं समझे क्या? ये भी नहीं जगती। क्या बोला? अगर जगे तो क्या? शुभम खड़ा हो जाए, कहीं देखा था, शुभम को क्या कह देगी? अरे शुभम, दुनिया शुभम नाम रखती है। एक तो गुरु का प्यार शुभम होता है, और गुरु जी स्वयं तुझे शुभम कहते हैं। हे शुभम, तेरे जीवन में तो कभी अशुभ सपने में भी नहीं आ सकता, तू इतने बड़े गुरु जी के हाथों के नीचे रहता है। कहती नहीं है। क्यों? कोई जगाता नहीं है इसको। इसको जगा दिया कर ऐसी ऐसी बेटियों को। ये भाग्यशाली तो है, गुरु चरणों में बैठती हैं, पर गुरु का नाम लेके एक बार कह रहा हूं, ये जगी हुई नहीं है। इनको जगाएगा ना, परमात्मा की दुआ पाएगा। नहीं समझे क्या? ऐसे ऐसे को जगा दिया करो। जरूरी नहीं कोई ज्यादा गुरु चरणों में आता है वो जगा हुआ हो। वो तो जगा हुआ है, वो तो जगा हुआ है, ये जगी हुई नहीं है। कभी आज तक, देखो बेटा, पोल पट्टी खोल रहा हूं, कभी आज तक इसने जगाया तेरे को कि गुरुजी का इतना बड़ा हाथ है? आपने तो कभी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सोच कभी रहनी भी नहीं चाहिए, बल्कि हमारी भी बिगानी चाहिए। कभी जगाया तो नहीं? देखो, ताली मार दो, सच तो बोल रहा है। वैसे मैंने बिटिया की पोल पट्टी खोल दी, कोई बुरा तो नहीं किया रे बेटी हो, तू खड़ी हो ना, है? कोई बुरा तो नहीं किया बेटे। वो तो उससे पूछ के देखो ना, अपने आप कैसे कर रहे हो ऐसे। वो तो उससे पूछ के देखो जिसकी पोल पट्टी खुली है, पूछिए उससे। क्या अब पूछ तो लो ना, बुरा तो नहीं लगा प्यारी बहना, है? चेहरा देख, बुरा लगा है कि नहीं? है? अच्छा लगा है? बैठ जा। प्यार तो करती है बिटिया मेरे से, लेकिन ये इनको कोई चाहिए। जामवंत ने क्या कहा था हनुमान जी को? आप छोटे मोटे नहीं हो, अच्छा, आप बहुत बड़े हो, अच्छा, आप में शक्ति है, अच्छा। बढ़ते चले गए। सुनो, कई बार कहते हैं ना, हनुमान जी का विराट रूप कब बना था? जामवंत ने बनाया, गुरु याद सुना के, प्रभु याद सुना के, राम याद सुना के कि तू तो अपनी शक्ति को भूल रहा है। हनुमान जी कहते था, अच्छा, तेरे में बहुत शक्ति है, अच्छा, मैं सच कह रहा हूं, अच्छा। बड़े होते गए, और जब बड़े हो गए, जय श्री राम, एक ही छलांग में ताली तो लगा दो। सागर को पार कर दिया, 100 योजन वाले को, और तुम उससे भी बड़ा क्या कर सकते हो? उसको तो एक छलांग में पार कर दिया, ये संसार सागर तो उससे भी बड़ा है। तुम गुरु याद के भरोसे, अच्छा, हम इतने शक्तिशाली हैं, ओंकार ज्योत है हमारे में, हमें तो काल नहीं डरा सकता। अच्छा, सच में हम तो रोजाना डरते हैं, करंट लग जाएगा, कोरोना फैल जाएगा, और हॉस्पिटल में जाएंगे तो किसी से बीमारी लग जाए, और हमारे पड़ोसी तो दुर्घटना से गए हैं,
कहीं तो मोटर गाड़ियों में भी नहीं बैठते, हमें तो डर लगता है। और अरे तुम्हें डर लगता है? रामनगर वालों, राम जिसके हृदय में था, उस हनुमान जी ने तो 100 योजन सागर से डर नहीं लगा रहे। रामनगर वालों, असली रामनगर वाले हो, ये नकली राम वाले। ये बताएगी, ये बिटिया बताएगी, बिंदी वाली बिटिया बैठे बैठे बता दे बेटा, ये बिंदी वाली बिटिया ये लगा रही है बिंदी, तो उठ जाना बेटे। अरे बिंदी वाली बिटिया, अरे मेरी अंगली की सीध में आने वाली बिटिया, झूठे रामनगर में रह रहे हो या असली है? कौन से रामनगर में रह रहे हो? मैं पानी पी लूं इतना सोच ले बेटे। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। जवाब नहीं देना आया तो कोई बात नहीं, हंसा नहीं करते, नहीं समझे क्या? अगली पे जवाब नहीं आया, हंस के तो दिखाया गुरुदेव, कुछ नहीं आता, रो के तो नहीं दिखाया, नहीं समझे क्या? रो के दिखाना चाहिए, तुम्हारा रोना सुनेगा कौन? गुरुदेव। लेकिन जब सच्चे से उनकी याद में रोएंगे, पिता आपकी याद के बिना, हनुमान जी ने तो 100 योजन सागर पार कर लिया, ये तो कई हजार योजन लंबा भव सागर है जिंदगी। इसे आपके प्यार के बिना कोई पार नहीं कर सकता, चाहे कोई ऋषि, चाहे कोई मुनि। मुनियों के बच्चे भी ढेर हो जाते हैं, राजाओं के बच्चे भी ढेर हो जाते हैं ना। वो ये नहीं देखता काल देवता है, प्राइम मिनिस्टर का बच्चा है या राष्ट्रपति का बच्चा है, जब सोचता है ना तुझे ढेर करना है तो कर देता है या नहीं? हे गुरुवर, आपके प्यार में रहने वाले, राम नगर में रहने वाले होते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और जो राम नगर में रहते हैं वो क्या कहते हैं? हमारे पे कभी ये काल कष्ट नहीं आ सकता। हमारे तो जो पोते पोतिए जो अभी नहीं भी हुए, जो अभी नहीं भी हुए, उनकी भी लिख के जाते हैं। हमने गुरु भरोसे जीवन जिया है, राम नगर में रहने वाले हैं, राम जी के प्यार में रहने वाले हैं। जैसे हमारे को काल कष्ट नहीं छुआ कभी, लिख के जाते हैं परनोट पे। गुरु की याद का परनोट सबसे बड़ा होता है। हमारे तो कभी बेटे पोतों को जो अभी नहीं भी हुए, जो होंगे, उनके बेटे पोतों को भी कभी अकाल कष्ट नहीं आ सकता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। हम वो धन कमा के गए हैं, अब कोई धन के अंबार तो कोई भी खड़ा कर लेता है। 2 करोड़ 40 करोड़ 20 करोड़ कोई भी खड़ा कर लेता है कोई। और लेकिन करोड़ों के अमूल्य बालक उनके घरों में काल लील जाता है। कौन लील जाता है? काल लील जाता है। और आप क्या कहेंगे? अरे भले की हमारी कोठी 10 लाख की है, लेकिन जो हमने गुरु प्यार का धन संपत्ति अपने हृदय में जमा की है, हम क्या पर नोट लिख के जाते हैं? हम तो सुरक्षित थे ही थे। हमारे आने वाले बेटे पोते और उनके भी आगे आने वाले, क्या रे बोल दो ना, बेटे पोते,
क्या रहेंगे? सदा सुरक्षित रहेंगे। कितने बारी लिखोगे? गुरु भरोसे तो एक बारी ही काफी होता है। सदा सुरक्षित रहेंगे, सदा सुरक्षित रहेंगे, सदा सुरक्षित रहेंगे। यदि तुम ऐसा भरोसा नहीं दे सकते, किसको? प्रभु को, संसार को, देवी देवताओं को, और काल देवता को कह नहीं सकते आप हमारी डोडी पे नहीं आ सकते, कभी शक्ति नहीं है, आप आ जाओ, पर नोट लिख के जाते हैं। क्योंकि हमने 10-20 लाख करोड़ कम कमाया होगा, लेकिन करोड़ भी जिसकी संपत्ति का हिसाब नहीं लगा सकते, वो गुरु प्यार की सम्मति, वो राम नाम की सम्मति हमने कैसे पाई है? केवल और केवल गुरु प्यार के भरोसे पाई है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तुम 1,00,000 बारी क्या रट लो, राम 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 राम, नहीं समझे क्या? और तुम गुरु के चेहरे को देख के एक बारी क्या कर लो, जय श्री राम। हे गुरु शक्ति, राम भी आपकी गोदी में जाते हैं सतलोक में। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। ऐसा अपने गुरु को चेहरे से निहारने से, जब गुरुदेव आपको मूर्ति में निहारते हैं, तो आपको करोड़ों गुना राम कहने का फल उनके नेत्रों के देखने से आपके हृदय में ही मिल जाता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। कि हमने ये राम नाम की संपत्ति अपनी वाणी से नहीं गाई, हमारी वाणी उतनी शुद्ध नहीं है, कलयुग है ये। किसी की झूठ में खा लेते हैं, क्या बोला, किसी के आगे झूठ बोल देते हैं, वाणी शुद्ध कहां रहेगी? लेकिन सुनो, हम तो केवल अपने गुरु की वाणी को क्या सुनते हैं? शुद्ध। क्योंकि गुरु के कंठ से जो वाणी निकलती है वो क्या है? शुद्ध। और जब गुरु जी कहते हैं श्री राम, हम उसको सुन लेते हैं और हमारी भी वाणी शुद्ध हो जाती है। और हमें कितना गुना फल मिलता है? 1 करोड़ गुना। प्यारे भाई बहनों, आज 1 करोड़ के नाम भी लिखते हैं राम राम। मेरी बहुत आत्मा रोती है जब वो भी बेमौत मारे जाते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। तो करोड़ करोड़ नाम लिखते हैं, मेरी तो बहुत आत्मा रोती है, क्योंकि कलयुग है ना, वो भी मारे जाते हैं। करोड़ नाम लिख रखा था इसने, बेमौत मौत होगी। लेकिन जो अपने प्यारे और सच्चे गुरु के मुख से क्या सुनता है, चाहे मोबाइल में सुन ले, चाहे कैसेट में सुन ले, क्या सुन ले? जय श्री राम। नहीं समझे क्या? हनुमान भी ये कहेगा, मेरे मुख से भी सुनोगे, गुरु का नाम लेके कहता हूं, जो गुरु मुख से श्री राम नाम सुनता है, मेरे मुख से तो कहीं ज्यादा 1000 गुना छोटा होता है वो नाम। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। नहीं समझे क्या? प्यारे बहन भाइयों, प्रभु के कीर्तन को क्या कहते हैं? राम कीर्तन। क्या कहते हैं? अरे भाइयों, क्या कहते हैं बेटी? क्या कहते हैं? अरे बेटी, राम कीर्तन। मैंने तुम्हें कौन सा कीर्तन सुनाया? राम कीर्तन। रामनगर वालों, तुम्हारे नगर से पहले क्या लिखा हुआ है? राम। अगर आप सही मायने में क्या कहेंगे? राम नगर,
तुम्हें तो अलग से भजन करने की जरूरत ही नहीं है बेटे बेटियों। कोई तो इस भगवान को नाम याद रखने के लिए अपने बच्चों के नाम रामकृष्ण रखा करते थे। अजामिल का उद्धार करने के लिए ऋषियों ने उसके बच्चे का नाम क्या रखा? नारायण, ताकि इसका उद्धार हो जाए। और हम कितने भाग्यशाली हैं, कोई कीड़ू रगन, कोई पीड़ू नगर। और तुम्हारे नगर का नाम क्या है रे? ऊंचे बोलना, रामनगर। नहीं समझे क्या? क्या नगर? रामनगर। नहीं समझे क्या? केवल गुरु को प्रेम करते रहना। हनुमान जी सारे नगर वासियों की गदा लेके सदा रक्षा करेगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। मेरे राम का नगर है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। लेकिन कभी गुरु वाणी को दोष ना दे देना भाई बहनों, क्योंकि गुरु वाणी को जिसने नीचा दिखा दिया परमात्मा भी साथ नहीं देता। हनुमान जी तो परमात्मा से बड़ा नहीं हो सकता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और जो अपने गुरु मुख को ऊंचा समझता है, और कैसे समझा जाता है भी? शास्त्र से बात झूठ समझ में आ सकती है, गुरु मुख से तो आज तक कभी झूठ नहीं निकला। और यदि गुरु मुख से झूठ निकलने लग गया, पृथ्वी फट जाएगी। कौन गुरुओं का नाम लेगा? पहले ही रो रहे हैं लोग तो कि गुरु आप सुरक्षित नहीं, गुरु के बच्चे सुरक्षित नहीं। पता नहीं सच की वाणी कहां मिलेगी, कहां नहीं। नहीं समझे क्या? पहले ही लोग गुरुओं को ढूंढ रहे हैं दीपक लेके। लेकिन जब वहां भी काल नंगा नाच कर रहा है तो लोग रो रहे हैं। नहीं समझे क्या? है जहां काल कल्ला नाच कर रहा है, वो काल मुक्ति देता है क्या? काल तो दुर्गति करता है। कई बार कोई सोचता है ना कि अमुक आश्रम में जाएंगे गति मिल जाएगी। जहां काल का पसारा वहीं दुर्गति, और जहां दयाल का पसारा है वहीं सुगति। नहीं समझे क्या? अपने गुरु का मान रखना भाई बहनों। अपने गुरु मुख को क्या समझना, क्या समझना कि गुरु नाम का मुख है जिससे गुरु वाणी निकलती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। ऐसा समझ के जो अपने गुरु जी को निहारता है, हनुमान जी ना भी कोई रामनगर में रहते तब भी उसके दर्शन कर करके खुश होता है। मेरे श्री राम के इष्ट राम नाम के मुख को देखता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और रामनगर में तो क्यों नहीं फिर गदा लेके घूमेगा? नहीं समझे क्या? प्यारे बहन भाइयों, हनुमान जी तो कहां है? जहां राम है। क्या यहां नहीं है? बढ़ सकता है यहां पर कोई भूत प्रेत? क्या गदा लिए नहीं है यहां पर? कहीं तो ना हम जैसे संतों की परीक्षा के लिए ना कहीं कुत्ते बिल्ले, क्योंकि आजकल साधु संत भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कुत्ते बिल्लियों के आगे, जोड़ से जुठी झूम झूम झूम। क्या बोला? और भूत आ गया, प्रेत आ गया, प्रेतनी आ गई, देवी बन जाते हैं। नहीं समझे क्या? कोई कुछ बन जाता है और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। वो संत भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। अरे तुम्हारे कीर्तन में हनुमान जी नहीं गदा लेके खड़ा, भूत प्रेत आगे अंदर। तुम किस चीज के तुम गुरु बन रहे हो? नहीं समझे क्या? तुम्हारे कथा कीर्तन में भूत प्रेत नाच रहे हैं और तुम भी हाथ जोड़े खड़े हो। क्या बोला? मेरे कीर्तन में कभी कोई भूत प्रेत आया? जब तक मैं जीऊंगा कभी आएगा नहीं। तो कोई देवी देवताओं के नाम पे कूदने लग जाता है, छम छम छम। कहीं तो घुंघरू पे आके नाचते हैं। पता है उनको कि और थोड़ा सा तो
तुम्हारी कला बढ़ेगी। ये बहुत प्रेत घुंघरू पा के नाच रही है। क्या बोला? कुत्ते बिल्लों को हम तो एक बात कहते हैं, नहीं समझे क्या? क्या बोला? हम संत तो क्या समझते हैं? कुत्ते बिल्लों में भी कोई गुण होते होंगे। हम तो कुत्ते बिल्लों से भी गए गुजरे हैं। यदि हमारे प्रवचन में कोई कुत्ता बिल्ला आ गया तो जयकारा सतगुरुदेव महाराज। भूत प्रेतों का क्या काम? हमारे हम संत लोग हैं। हम संतों के प्रवचन में हनुमान जी ड्यूटी देते हैं और हनुमान जी कहते हैं मैं तो प्रत्येक जगह ड्यूटी देता हूं जहां मेरे श्री राम का नाम बसता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तो भाई बहनों, पखंडों से दूर रहा करो। क्या बोला? कली काल में 99%। कितना बोला मैंने? हिंदी में बोलूं या अंग्रेजी समझ में आती है? 99 का मतलब समझ गए? 99% पखंड हो रहा है। और जितना कोई पखंड करता है ना उतना ही उसके नंबर बनते हैं। कोई तो पैसे दे दे करके क्या छम छम करते हैं, नहीं समझे क्या? लटकते हैं, यूं करते हैं। और पूछ लो इसे कौन आ रहा है तो वो पता क्या कहते? हम हनुमान आ रहे हैं। नहीं सर, गुरु जी में कितनी शक्ति है, हनुमान को नचा रहे हैं। और हनुमान कहता है मैं तो अपने आप खुशी से हर जगह नाचता हूं। कहां नाचता हूं? मैं तो अपने भक्तों के, गुरु भक्तों के हृदय में नाचता हूं, जिसमें लोग क्या कहते हैं? जय गुरुदेव। मैं तो उनके हृदय में नाचता हूं। मुझे नाच नाच के उनके हृदय में आनंद आता है, नहीं समझे क्या? मुझे तो राम नाम नचाता है, हृदय में नाचता हूं मैं भक्तों के। कोई मुझे भूत प्रेतों की तरह ऐसे नचा नहीं सकता। पखंडी वाली जगहों में तो क्या है, हनुमान नाच रहे हैं, हम वहां भी विश्वास कर लेंगे क्योंकि नाटक करा रहे हैं पैसे दे दे के। भूत प्रेत 2-4 पत्रकार बना लिए और किसी को नचा दिया, कहेंगे भूत प्रेत निकाल रहे हैं। क्या बोला? डंडे लेके बैठ जाया करो। तू तो पतला सा है, वैसे मोटे मोटे को बिठा दिया करो, नहीं समझे क्या? क्योंकि ये पखंडी से क्या सोचेंगे? इनकी छोटी छोटी चिमटियों से क्या बिगड़ेगा? कम से कम मोटे में तुम्हारे में कोई दिखाई नहीं देता, मुझे तो मोटू सा कोई, नहीं समझे क्या? मोटे मोटे को बैठा दिया करो मुझसे लेके कि जब कोई ऐसे करेगा मारेंगे मुझसे, नहीं समझे क्या? ये ओंकार दरबार है, यहां हम किसी परिंदे को भी पर नहीं मारने देते, नहीं समझे क्या? कहीं तो ना ओंकार दरबार में आके भूत प्रेतों के नाम से ना सही वैसे भी प्रैक्टिस करके देखते हैं। कोई दुर्गा का गीत गाएगा ना, छम छम करने लग जाते हैं। और फिर हमारे बेटे तो ना कई बार ले जाते हैं मार मार के पीटते हुए, नहीं समझे क्या? और मैं जब बाहर निकलता हूँ ना फिर यूं देखते हैं मेरी तरफ, हमारी इज्जत भी नहीं रखी, हमारे पखंड की भी पोल खोल दी, नहीं समझे क्या? क्या बोला रे? वैसे जब तक मैं पृथ्वी पे हूं मेरे गुरु चरणों में कोई देवी देवता भी खेलन नहीं खेल सकता। और यदि खेल गया तो मुझे नकली समझ लेना बेटे उसी दिन। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। आजकल तो क्या समझते हैं, देवी देवता नाच रहे हैं, अरे गुरु जोत तो उनकी भी माई बाप होती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। माई बाप के आगे देवी देवता बिना इजाजत के कैसे नाच सकते हैं? अरे क्या बोला, नहीं समझे क्या? कैसे नाच सकते हैं? और यदि कोई नाचता भी होगा तो नाच बंद हो जाता है। खबरदार, सामने तुम्हारे गुरु पिता बैठे हैं और सुनो, वो तो नाचने की शक्ति का भी हरण कर लेते हैं। मैं तो अपने गुरु का सच्चा शिष्य हूं। यदि कोई नाचना भी बंद नहीं करता, कोई नाच के दिखाए
जब तक मैं पृथ्वी पे हूं, कितना ही बड़ा भक्त हो, चाहे कोई देवी और देवता का, मैं तो वो भी शक्ति खींच के बैठ जाता हूं, मार के दिखाए, कोई सिर इधर से इधर, कोई ध्यान करके बुला के दिखाए। नहीं समझे क्या? सच्चा भक्त हूं अपने गुरुदेव का। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। नहीं समझे क्या? क्या बोला? अपने गुरु भक्तों को अपने गुरु प्यार में नचाना बड़ा समझता हूं। देवता तो उनके घरों में आप नाच करेंगे, किसके लिए? छम छम छम, बधाइए हो बेटा हुआ, बधाइए हो गरीब प्रवेश हुआ, बधाइए हो गुरु कीर्तन हुआ। वो क्या देवी देवताओं का नाच नहीं होता क्या? देवी देवता जब नाचते हैं तभी तो सदा के लिए घर में मंगल होता है। नाम क्या है तेरा? है क्या नाम है? हैं? कितने बार बोलोगे? कितने बार बोलोगे? हाँ बेटे, हाँ है, क्या बोला? और भी बोलना है क्या? है? गुरुओं के आगे जब भी गुरु ये कहे ना कि अपना नाम बोलो, आदेश पालन के लिए बोल देना चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन क्या कहना चाहिए? पिता सारे नाम नकली, एक गुरु नाम असली, एक गुरु नाम, सारे नाम नकली। लेकिन सुनो, यदि गुरु प्यार हृदय में आ गया तो वो नाम भी क्या हो जाता है? असली हो जाता है। नाम भी क्या हो जाता है? असली हो जाता है। नहीं समझे क्या है? बहुत अच्छी बिटिया है, बहुत अच्छी बिटी हो बेटे आप। हाँ, शुक्र है। नहीं समझे क्या? लाल कपड़े पहन रही है, लेकिन धन्यवाद, पखंड नहीं करती। आजकल तो ना कोई लाल कपड़े पहन के ज्यादा पखंड करते हैं। क्या बोला? अरे ये देवी काले कपड़ों में नहीं आ सकती क्या? पीले कपड़ों में नहीं आ सकती क्या? हरे कपड़ों में नहीं आ सकती क्या? है? सफेद कपड़ों में नहीं आ सकती क्या? नहीं समझे क्या? है? कई तो कहेंगे पहले लाल कपड़े पहनेंगे, हाँ, फिर माता को बुलाएंगे। नहीं समझे क्या है? मैंने कहा किसी को सच्चाई बता रहा हूं कि आप में माता आती है, हाँ, बुलाना जरा, हम भी दर्शन करेंगे। आना कहाँ था? आना कहाँ था? मैं क्या, कहाँ चले गए आपके माता जी? अब आना तो था नहीं। आना ही समझे क्या? क्योंकि शक्ति खींचने की ताकत जो मेरे पास है, जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का, पता नहीं आती थी कहाँ चली गई। दरअसल में ना वो देवी माता हमारी एक भगत है, हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है उसकी। वो हॉस्पिटल में चली गई डिलीवरी कराने माता जी, जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। अब जब तक डिलीवरी नहीं होगी ना तो हॉस्पिटल में रहेगी। नहीं समझे क्या? क्या बोला?
हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएगी माँ। क्या बोला? माँ एक होती है, एक हॉस्पिटल में चली गई तो एक ही हॉस्पिटल में रहेगी शाम तक। करनाल में यदि एक हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने चली गई ना माता दुर्गा किसी के हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल में चाहे कोई कीर्तन करते रहो आती रहेंगी वहां माताएं खेलने वाली। माता कहेगी एक हॉस्पिटल में जब तक डिलीवरी नहीं होती दूसरे हॉस्पिटल में कैसे जा सकती हूँ। माता तो सारे संसार के हॉस्पिटलों में एक साथ नहीं जा सकती क्या? डिलीवरी कराने नहीं जा सकती क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाँ, माता तो आ जाती, वही माता तो हमारे अंदर आती है, वही माता डिलीवरी कराने जा रही है। अरे रे, कितने भोले हैं हमारे देश के बच्चे, है नहीं समझे क्या है? कितने भोले हैं हमारे देश के बच्चे, कितने भोले हैं भक्त, कितने भोले हैं हमारे देश के, जो माँ को कहते हैं जा माँ डिलीवरी कराने हॉस्पिटल। अरे छी छी छी, नहीं समझे क्या? भगत भी क्या कहते हैं, सुतक पातक से बचते हैं, तुम माता को हॉस्पिटल में भेजते हो, वो तो शुद्धि का रूप है। हाँ? माता के आशीर्वाद तो एक साथ सारे संसार में चले जाते हैं, नहीं समझे क्या? क्या बोला? अरे बस बहुत पखंड कर रही है दुनिया, कोई हॉस्पिटलों में भेज देता है जब नहीं आती माता, नहीं समझे क्या है? क्या बोला है? अरे बहुत बुरा हाल हो रहा है, नहीं समझे क्या है? पखंडों से बचो, अंधविश्वासों से बचो, गुरु प्यार पे विश्वास रखो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। नहीं समझे क्या? बहुत सुंदर बिटिया है तो नहीं, आजकल तो लाल कपड़े पह के दुनिया पखंड कर रही है, नहीं समझे क्या? चलो कोई बात नहीं, हमारे दरबार में तो कोई ऐसा पखंड करता है ना, हमारी बेटियां बाल तक पकड़ के घसीट के ले जाती हैं, करती नहीं है कोई ऐसा, नहीं समझे क्या? कभी कोई करेगा भी नहीं, नहीं समझे क्या? अगर देवता होगा तो नहीं करेगा, भूत प्रेत होगा तो बढ़ेगा नहीं, और जिंदा भूत प्रेत होगा तो पिटेगा, जिंदा भूत प्रेत होगा तो जड़ से नकली करते हैं, कोई थेरापी के करते हैं, कोई नाटक करते हैं, जहां यूं करने लगे और बस हो गया, नहीं समझे क्या? क्या बोला? अपने माँ बाप के पैरों में नहीं गिरते लोग, गुरुओं के पैरों में नहीं गिरते, पखंडों के चरणों में, चरित्रहीन लोगों के चरणों में, शराबियों के चरणों में दुनिया पैरों में गिर रही है। हटा दो हमारे भूत प्रेत, जिंदा भूत प्रेतों के घर में भूत प्रेत नहीं नाचेंगे क्या? देवी देवता नाचेंगे क्या? कई कहते हैं हमारे घर में भूत प्रेत नाचते हैं, भूत प्रेत कहते हैं क्या देवी देवता वाले घरों में नाचेंगे क्या? गुरु भक्तों के घरों में नाचेंगे? बुद्धों को भी तो कहीं नाचने की जगह चाहिए। जो जिंदा भूत होते हैं, जो मांस भक्षण करते हैं, जो माता पिता का आदर नहीं करते, तो क्या कहते हैं? भूत प्रेत कहते हैं, फिर हम उनके घरों में नाचते हैं। क्या बोला? नहीं समझे क्या? हम नहीं जाते चिमटे मारने से। क्या बोला है भाई? कोई बात गलत लगी हो तो उसको कह देना गलत, नहीं समझे क्या? लेकिन गुरु प्यार अच्छा लगा हो तो क्या कह देना चाहिए कि सब कुछ गलत हो सकता है, लेकिन गुरु प्यार कभी ना गलत हुआ, ना कभी गलत हो सकता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। बड़े सुंदर बालक को टोपी वाले, नहीं समझे क्या? अच्छा भाई, आशीर्वाद सभी को।